नमस्कार, चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी 10th क्लास के प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न संख्या चौथा का 1 नंबर। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न संख्या चौथा का 1 नंबर। ठीक है दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों की युग्म बनाइए और उनके यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें 1 नंबर क्वेश्चन है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। ठीक है, तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपया छात्रावास को व्यय करने के लिए अदा करना पड़ते हैं। ठीक है, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। ठीक है, नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में 2 कंडीशन दिया गया है। ठीक है, पहला कंडीशन ये है कि एक जो मेरा खर्चा है वो नियत खर्चा है। ठीक है, जो मेरा नियत व्यय है, और दूसरा खर्चा क्या है जो प्रतिदिन भोजन का खर्च लग रहा है। ठीक है, नियत व्यय का मतलब होता है फिक्स्ड। ठीक है, जो मतलब फिक्स है, आप खाना खाएं या ना खाएं लेकिन आपको उतना पैसा लगेगा। ठीक है, और प्रत्येक दिन जब भोजन करेंगे ठीक है तो उसका व्यय अलग है। ठीक है, तो इसमें 2 कंडीशन ये दिया गया है कि एक लड़का है जो 20 दिन तक भोजन किया। ठीक है, तो जो नियत खर्च है और 20 दिन का भोजन दोनों को जोड़ करके उसको 1000 रुपया देना पड़ा। ठीक है, ये मेरा पहला कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन ये है कि दूसरा लड़का क्या कर रहा है कि 26 दिन तक भोजन करता है। ठीक है, तो 26 दिन के भोजन का नियत खर्च और 26 दिन का भोजन दोनों को मिला करके 1180 रुपया देना पड़ता है। ठीक है, तो हमको ये पता करना है कि नियत व्यय कितना है और प्रतिदिन का भोजन का मूल्य कितना है। ठीक है, तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्सरसाइज 3.5। ठीक है, और प्रश्न संख्या है चौथा का 1 नंबर। ठीक है, हम करने जा रहे हैं हल। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना नियत व्यय बराबर 100 रुपया। ठीक है, नियत व्यय कितना हो गया 100 रुपया। चलिए, तथा प्रतिदिन भोजन का व्यय बराबर y रुपया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, देखिए हमने माना क्या है, नियत व्यय बराबर 100 रुपये माना है। ठीक है, और प्रतिदिन का भोजन का व्यय कितना माना है y रुपया। इसका मतलब ये होगा कि नियत व्यय का मतलब होता है फिक्स्ड खर्च। ठीक है, माने फिक्स है, तो फिक्स खर्चा कितना है 100 रुपया है। ठीक है, तो आप खाना खाएं अथवा ना खाएं, ठीक है, आप अगर छात्रावास में रह रहे हैं तो आपको 100 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए प्रतिदिन भोजन का व्यय, अगर आप भोजन करते हैं 1 दिन तो आपको 1 दिन का खर्च लगेगा y रुपया। ठीक है, उसी तरह से आप 2 दिन करेंगे तो 2y हो जाएगा, 3 दिन करेंगे तो 3y हो जाएगा, 20 दिन करेंगे तो 20y हो जाएगा, 30 दिन करेंगे तो 30y हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आइए हम पहला कंडीशन की बात कर लेते हैं। देखिए पहला कंडीशन में ये कहा जा रहा है कि जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है ठीक है तो 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। ठीक है, कितना दिन भोजन कर रहा है तो 20 दिन। ठीक है, तो 20 दिन जब भोजन कर रहा है तो उसको 1000 रुपया अदा करना पड़ रहा है। ठीक है, तो 1000 रुपया जो अदा करना पड़ रहा है उसको, उसमें नियत खर्च भी है और प्रतिदिन का भी भोजन खर्च है। ठीक है, दोनों इंक्लूड है, तब 1000 रुपया उसको देना पड़ा है। ठीक है, तो नियत खर्च मेरा कितना हो गया, नियत खर्च तो मेरा फिक्स है 100 रुपया। ठीक है, और भोजन कितना दिन तक करा तो 20 दिन तक करा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 20y। ठीक है, 20y, कुल मिला के दोनों को जोड़ करके कितना पैसा दिया तो 1000 रुपया दिया। ठीक है, तो ये मेरा हो गया समीकरण 1। चलिए पूरा बात क्लियर है। अब देखिए कंडीशन हम दूसरे की बात करेंगे तो यहाँ पर लिख लेंगे फिर। ठीक है, तो दूसरे कंडीशन की बात कर लेते हैं। तो दूसरा कंडीशन ये है कि जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, ठीक है, कितना दिन भोजन करता है 26 दिन, तो छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करना पड़ता है। ठीक है, कितना 1180 रुपया, और भोजन कितना दिन कर रहा है 26 दिन। तो देखिए 26 दिन भोजन कर रहा है तो 26y तो होगा ही, प्लस में उसका नियत व्यय भी उसमें जोड़ा हुआ है। ठीक है, दोनों को जोड़ करके यानी कि नियत व्यय और मासिक व्यय दोनों व्यय को जोड़ करके तब उसे 1180 रुपया लिया जा रहा है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम x प्लस, ठीक है, 26 दिन तक भोजन किया तो 26y
देखिए दोनों को जोड़ करके कितना देना पड़ा, 1180 रुपया। ठीक है, ये मेरा समीकरण 2 हो गया। अब देखिए इन दोनों समीकरण से हम हल करेंगे तो वहाँ से हमें नियत व्यय भी निकल करके आ जाएगा और मासिक व्यय भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हल कैसे करेंगे, तो देखिए 2 समीकरण दिया है, तो 2 समीकरण को हम हल 3 तरीक़ा से करते हैं। ठीक है, पहला तरीका ये है कि हम उसको विलोपन विधि से कर दें। ठीक है, दूसरा तरीका यह है कि प्रतिस्थापन विधि से कर दें, और तीसरा तरीका क्या है कि हम उसको वर्ज गुणन विधि से कर दें। ठीक है, तो अब तीनों में से कोई भी तरीका से इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, गलत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आपको जो आसान लगे, लेकिन यहाँ पर हमें आसान लग रहा है विलोपन विधि। ठीक है, तो हम विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे विलोपन विधि से। ठीक है, विलोपन विधि। देखिए विलोपन विधि में हम दोनों समीकरणों को पहले लिख लेंगे। ठीक है, तो पहला समीकरण मेरा है x + 20y = 1000। ठीक है, ये मेरा पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण है x + 26y = 1180 रुपया। ये मेरा दूसरा समीकरण है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे, इसको हमें विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है, तो विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं, देखिए x पक्ष y पक्ष दोनों में से कोई पक्ष को हम बराबर करते हैं। ठीक है, जब बराबर हो जाता है तो उसको काटते हैं प्लस माइनस का चिन्ह दे करके। ठीक है, तो वहाँ से हमें y का मान चाहे x का मान निकल के आ जाता है। ठीक है, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मेरा x पक्ष बराबर है। ठीक है, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि दोनों प्लस में है, तो हमको यहाँ पर चिन्ह चेंज करना होगा। ठीक है, बराबर पहले से ही है। ठीक है, सिर्फ हमको चिन्ह चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चिन्ह चेंज करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, घटाने पर। देखिए घटाने पर जैसे ही लिखते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है। ठीक है, चिन्ह चेंज कैसे करते हैं, तो देखिए x प्लस में है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। देखिए 26y प्लस में है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। अब 1180 प्लस में है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। ठीक है, चलिए देखिए x प्लस में है, x माइनस में है तो कट गया। ठीक है, 20y प्लस में है, 26y माइनस में है तो यहाँ पर घट के कितना जाएगा, -6y। ठीक है, चलिए बराबर। देखिए 1000 प्लस में है और 1180 माइनस में है, तो 1180 में से 1000 घट जाएगा तो कितना बचेगा, तो माइनस में बचेगा 180 रुपया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 180/6। ठीक है, क्योंकि दोनों का संबंध गुना से है तो बराबर की साइड में आएगा तो भाग हो जाएगा, 76 18 10। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि y बराबर 30। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, हमें यहाँ y का मान आ गया है 30। ठीक है, तो हम यहाँ से निकालेंगे अब x का मान। ठीक है, तो x के मान कैसे निकालेंगे, तो समीकरण 1 या 2 में जैसे ही आप y का मान रखेंगे तो वहाँ से आपको x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो आप समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं y का मान, तो वहाँ से आपको x का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो जो आपको आसान लगे उस समीकरण में आपको रख देना है। ठीक है, तो हम समीकरण 1 में रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 पे y का मान रखने पर। ठीक है, कहाँ रखना है मान, समीकरण 1 में। तो सबसे पहले समीकरण 1 को लिख लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 मेरा है x + 20y = 1000। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमको इस y का मान इस y का स्थान पर रख देना है। ठीक है, तो आप रखिए, तो x + 20 गुने y के स्थान पर क्या रखना है, हमको 30 रखना है। ठीक है, तो 30 हो गया बराबर 1000 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अब ये करना है कि 30 में गुना कर देंगे 20 से। ठीक है, तो x बराबर प्लस 30 में गुना करेंगे 20 से तो कितना जाएगा, 600 बराबर 1000। ठीक है, अब देखिए 600 प्लस में है तो बराबर की साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 1000 माइनस 600। ठीक है, अब यहाँ से घट के आ जाएगा हमको 400। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि x बराबर 400। ठीक है, चलिए अब दोस्तों क्या करना है कि हमें x का भी मान पता चल गया है, y का भी मान पता चल गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम अतः भोजन का नियत व्यय कितना माने थे हम, 100 रुपया माने थे, तो x का मान कितना गया, 400 रुपया आया। ठीक है, तो 400 रुपया मेरा हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, तथा
भोजन का व्यय, ठीक है, कितना है वाई रुपया, ठीक है। तो वाई रुपया मेरा कितना आया है, तो वाई का मान आया है मेरा 30 रुपया, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप भोजन करें अथवा न करें तो आपको 400 रुपया देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब अगर आप भोजन एक दिन करेंगे तो आपको 30 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। 2 दिन करेंगे तो 60 रुपया करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अगर आप पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के पूरे वीडियो को देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।